तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी की। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग उस चैप्टर को देखने वाले हैं जिस चैप्टर को आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम आपको दोनों टर्म में लिया जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी बच्चे 2022-23 के एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए देखिए पुराना सिलेबस आप लोग गलती से मत देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप 22-23 का ही सिलेबस देखें और न्यू सिलेबस ये आ चुका है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम चैप्टर को देखेंगे, किस चैप्टर को पढ़ना है और उसके लेखक को भी देखेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग फर्स्ट में जो भी पढ़ना है आपका, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम लिया जाने वाला है, तो उसी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हिंदी इलेक्टिव का जो चैप्टर है हमारा, बुक है हमारा अंतरा, ठीक है। बुक आपका अंतरा भाग 1, यानी कि जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं तो आपका भाग 1 रहेगा अंतरा का इलेक्टिव वालों के लिए, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ईदगाह। कौन सा चैप्टर? ईदगाह। तो देखिए ईदगाह जो चैप्टर है और इस पार्ट के अगर लेखक की बात किया जा सकता है, ठीक है, तो लेखक हमारे हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए और सारा का सारा यहाँ पे नोट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको अगर सिलेबस पता ना हो तो आप सेकंड टर्म वाला पढ़ लीजिएगा जो कि आपका यहाँ नहीं पूछ जाने वाला, ठीक है। जो आपको फर्स्ट में पूछा जाने वाला है उसी को लिखिए और उसी को सिर्फ पढ़िए, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है यानी कि चैप्टर है ईदगाह, जिसके लेखक अगर बात कर सकता है तो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि ईदगाह पार्ट के लेखक कौन है। 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो आप बता सकते हो कि प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगर पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में हुआ था। अगर मृत्यु की बात कह सकता है तो इनका मृत्यु हुआ था 1936 में। तो 1 नंबर का जो टाइप का क्वेश्चन बनता है इसी तरह से आपका 2-3 नंबर यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि आपका पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। आपका पार्ट दे देगा, उसके लेखक दे सकता है, उनका जन्म दे सकता है, मृत्यु दे सकता है, तो इसी तरह से आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहा ईदगाह। पाठ के लेखक है प्रेमचंद्र जी, जन्म 1880 और मृत्यु 1936। चलिए अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेकंड नंबर में जो है दोपहर का भोजन। तो देखिए दोपहर का जो भोजन है इस पाठ के लेखक है अमरकांत जी। और अमरकांत जी का अगर जन्म का बात किया सकता है तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। दोपहर का भोजन पाठ के लेखक है, ठीक है। चलिए देखिए इसी को पढ़ना है, ईदगाह पढ़ना है, दोपहर का भोजन पढ़ना है, फिर आपको टार्च बेचने वाला पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड जो चैप्टर है हमारा टॉर्च बेचने वाला, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। देखिए हरिशंकर परसाई जी का अगर जन्म की बात कह सकता है ना, तो वो जन्म है आपका 1922। कब है? 1922। और मृत्यु अगर बात कर सकता है तो 1995। कब हुआ था? 1995 में इसका निधन हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो चौथा चैप्टर है हमारा वो है गूंगे। तो देखिए गूंगे जो है, गूंगे पाठ के लेखक है रांगे राघव जी। कौन है? रांगे राघव जी, ठीक है। फटाफट लिखते रहिए, हो सके तो आपको 5 मिनट अभी याद रहेगा, नहीं तो आप भूल सकते हो। तो इसे लिख के रख लीजिए ताकि आपका जो एग्जाम का टाइम आएगा उस समय आप इसे देखकर याद कर सकते हो, ठीक है। तो गूंगे पाठ के लेखक है रांगे राघव जी। और रांगे राघव जी का जो जन्म हुआ था वो था 1923 में, जबकि निधन की अगर बात कर सकता है तो इसका निधन हुआ था 1962 में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे जो आपको पढ़ना है ज्योतिबा फुले। तो देखिए ज्योतिबा फुले है, इसको पढ़ना है आपको। और इस पाठ के लेखक है सुधा अरोड़ा जी। तो फर्स्ट में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़िए, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो हम लोग हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। सिर्फ कमेंट का दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, तैयारी बहुत ही बेहतरीन प्रकार से करवाइएगा, ठीक है। चलिए सुधा अरोड़ा जी का जन्म की अगर बात कर सकता है तो 1948 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक है सुधा अरोड़ा जी। और सुधा अरोड़ा जी का जन्म हुआ था 1948 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पद, ठीक है। तो देखिए पद के जो लेखक है कबीर जी, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कबीर हो जाएगा, कबीर के पद, ठीक है। चलिए इनका जन्म बात कर सकते हैं, कबीर जी का जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए कबीर जी का जन्म अगर बात कर सकता है तो 1398 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 1518 में, ठीक है। 1398 में जन्म
और निधन हुआ 1518। चलिए फिर दूसरा पद हमारा सूरदास जी का। और देखिए सूरदास, कबीरदास ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर है सारा आप लोग करते रहिए। तो देखिए सूरदास जी का जन्म हुआ था आपका 1478 में, मृत्यु हुआ था 1583 में, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा ये चैप्टर। चलिए अगला देखिए 12वां अगर चैप्टर बात कर सकता है तो ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देव जी का है। तो देखिए हंसी की चोट, ठीक है, एक इसको पढ़ना है, फिर आपको सपना पढ़ना है और दरबार पढ़ना है। ये तीनों का तीनों पढ़ना है, ठीक है। एक ही चैप्टर है इसमें, तीनों का है, तो इसे पढ़ना है। और इसके लेखक है हमारे देव जी। और देव जी का जन्म का बात किया सकता है तो 1730 में इनका जन्म हुआ था और 1824 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 13वां अगर बात कर सकते हैं, ये आपका पद है, ठीक है, पद्माकर का। और पद्माकर जी का जन्म अगर बात किया सकता है तो वो था आपका 1753 में और 1833 में इनका निधन हो गया। तो देखिए सारा चीज़ आप लोग कॉपी में लिख के रखिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। और जैसे ही मॉडल पेपर आता है उसी तरह हम लोग तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज करवाऊँ आप सभी को, तो मैं चैप्टर वाइज भी करवाऊँगा। बस आप सभी कमेंट कीजिए, आप सभी अगर इच्छुक हैं स्टडी करने के लिए, शीघ्र करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए जो 14वां प्रश्न, 14वां जो चैप्टर हमारा है वह है संध्या के बाद। तो देखिए इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है संध्या के बाद। और संध्या के बाद के जो चैप्टर है इसके लेखक है वह है सुमित्रानंद पंत, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंद पंत, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और इनके लेखक की बात कर सकता है, सुमित्रानंद पंत के जो जन्म की बात कर सकता है तो जन्म हुआ था 1900 में, और जबकि निधन हुआ था आपका 1978 में। तो ये रहे आपके जो अंतरा वाला बुक था, वो अंतरा बुक से इतना ही पढ़ना। ईदगाह पढ़ना था, दोपहर का भोजन पढ़ना था, टॉर्च बेचने वाला पढ़ना था, गूंगे पढ़ना था, ज्योतिया फुले पद, कबीर जी का, सूरदास जी का पद, ठीक है, हंसी की चोट, फिर सपना, फिर दरबार, फिर पद्माकर जी का पद इधर, ठीक है। और संध्या के बाद इतना आपका अंतरा हो गया। अब देखिए अंतराल भी एक बुक है, जो पतला सा बुक आता है अंतराल वाला। तो अंतराल में आपको दो ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, दो ही पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए। पहला तो आपको पढ़ना अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको पढ़ना है हुसैन की कहानी अपनी जवानी। क्या? हुसैन की कहानी अपनी जवानी। देखिए अंतराल से दो ही पढ़ना है, एक तो अंडे के छिलके और दूसरा हुसैन की कहानी अपनी जवानी। ये आपका अंतराल से हो गया। और अंतराल से कुछ ये जो मैंने बताया ऊपर में, यही आपको पढ़ना है। तो ये रहा कम्प्लीटली आपका सिलेबस, जो कि आपको फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड टर्म में जब भी आपका मार्च अप्रैल में होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इस बार जो आपको पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार रिजल्ट करना है। पिछले साल तो अच्छा हुआ था, ठीक है, तो उससे बेहतर इस बार आप सभी को करना है। हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया था। किसी भी प्रकार का समस्या हो, दिक्कत हो तो फटाक से कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सभी ने अपना पूरा सिलेबस नहीं देखा तो पूरा सिलेबस देखें। अगर सिलेबस चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मेरे इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे हाई करके बोले हो कि मुझे क्लास 11th का, क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 12th का, जिसका भी आपका सिलेबस चाहिए हो, मैं न्यू वाला सिलेबस आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।